और इसी तरह अपना नोटबुक रखिए, गाना सबको लिख के रखिए। इतना दिन हो गया तब भी हम लोग नोटबुक्स रखते हैं, लिखते हैं। और लिखने का, थैंक यू, लिखने का प्रयास हम लोग बचपन से ही रखे हैं। और मुझे लगता है कि मैं प्रतिदिन लिखती हूँ। सुबह उठते के साथ 6 बजे से मेरा हाथ चलने लगता है। एंड आई फील दैट आई एम अ बेटर राइटर देन स्पीकर। यद्यपि मुझे बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन पेन डाउन माई थॉट्स मोर देन आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। मतलब मैं लिख कर ऑपोजिट ही होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना ही पड़ता है। आज सुबह भी हमारे स्कूल में पीटीएम था, पेरेंट्स सेमिनार था, और मैं जवानों के लिए, युवाओं के माता पिताओं के लिए आज सेमिनार रखा गया था। उनसे मैं बातचीत करके अभी आई हूँ। परमेश्वर का स्तुति हो, धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर दिन हमें मौका देता है कि हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सके, लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम लोग सब, जितने लोग यहाँ आए हैं, आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं, ट्रेंड होने के लिए आए हैं। राइट? कितने लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं? आज हम लोग सीखने के लिए आए, एंड वी आर लर्नर्स। ठीक है, टीचर्स भी लर्नर्स हो सकते हैं, लर्नर्स भी टीचर हो सकते हैं। शायद आप सीख रहे हैं, आपके पास भी कुछ हो सकता है। राइट? आपके पास भी कुछ अंदर में कुछ सवाल हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ सजेशंस हो सकते हैं, जो यू आर ऑलवेज वेलकम। आपके पास अगर कुछ नया आइडिया आता है, कुछ नया सजेशंस आते हैं, तो आप जरूर अपने अवश्य अपने लीडर्स, अपने पास्टर्स के साथ आप बांट सकते हैं, और पास्टर लोग देखेंगे कि क्या करना नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के शाम के लिए, कि प्रभु ने मुझे ये अवसर या मौका दिया ताकि मैं कुछ बात को यहाँ रख पाऊँ, और परमेश्वर के वचन से मैं कुछ आपके सामने रख सकूं, और आपको एक आशीष का कारण मैं बन सकूं। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और सबसे पहले बिशप को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी मुझे ये अवसर दिया। और बहुत अच्छे, शुरू से मैं नोटिस कर रही थी, सुन रही थी कि बहुत ही उम्दा, हर व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे रीति से अपने टॉपिक के साथ, अपने जो उनको वक्तव्य दिया गया था उनके साथ जस्टिस किए। तो एक जोरदार ताली हमारे सारे स्पीकर्स के लिए, जो आज कितने सुंदर और सरल रीति से उन लोगों ने समझाया। जानते हैं, जो आज हम लोग जो सीखे है ना, डिफरेंट स्पीकर से जो आज हम लोग जो सीखे, ये सारे चीज़ हमें बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में, बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़े बड़े मीटिंग्स में सिखाया जाता है, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस में इतना डीप बात को सिखाया जाता है। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो, आज इस कुसुम्डी गांव में, दुमका जिला में, इंडिया देश में हमें ये मिल रहा है। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमने जितना बात आज हम लोग ने सुना, ये सारे चीज़ हम लोग बाइबल कॉलेज में सीखे। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे, और इससे सिस्टर मैरी और ब्रदर सैम जो है, दे विल एग्री विथ मी ऑन दिस, कि हम लोग को ये सारा चीज़ बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता था, और आज हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। और बिशप का ये बोझ है, पास्टर का ये बोझ है, इट्स इज बर्डन, कि हम लोग खुद एक उपासक बने, ताकि लोगों को प्रभु के उस सिंहासन में हम ले पाए। हालेलुया। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये जॉब है। अभी मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी कि हर जॉब के लिए एक टेस्ट होता है, हर जॉब के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना। हर एग्जाम है, हर चीज में आपको, अगर आपको कोई नौकरी लेना है तो एक एग्जाम लिखना पड़ेगा। टीचर बनना है तो टीचर का भी एक एग्जाम लिखना होगा, इंजीनियर बनना होगा तो उसके लिए एक एग्जाम लिखना होगा। हर चीज के लिए एग्जाम होता है। इवन कि पास्टर बनना है तो उसके लिए एग्जाम लिखना पड़ता है, एक लीडर बनना है चर्च में, उसके लिए एक एग्जाम होना। जैसे हम लोग बाइबल कॉलेज किए तो हम लोग को बहुत सारे एग्जाम्स लिखना पड़ा, और हम लोग को प्रचार करना पड़ा। प्रचार के लिए भी हमारा एग्जाम होता था। टीचर्स वहाँ बैठते थे, और हमें पहला ईयर में 5 मिनट्स का प्रीचिंग दिया जाता था। सेकेंड ईयर में हम लोगों को मिलता था 10 to 15 मिनट्स का प्रीचिंग। उसमें वो लोग मार्क्स देते थे कि ये इसने कैसे प्रचार किया, कैसे शुरू किया, कैसे अंत किया, क्या प्रॉप्स उन लोग ने यूज किया, क्या इलस्ट्रेशंस यूज किए, और उसके आधार पे हमें मार्क्स मिलता था। एम आई राइट? यस सैम, मेरी ऐसे हुआ है। जितने लोग अगर बाइबल कॉलेज को गए तो आपके साथ हुआ होगा ऐसे। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो यहाँ हमारे लिए कोई टेस्ट नहीं है। राइट? हम आ जाते, गाना गाते, प्रार्थना कर। लेकिन इस चीज को हमें समझना है कि वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। हमें बहुत ही सीरियस होना है। जब हम प्रभु के इस वेदी पर आते हैं, प्रभु के इस सिंहासन के पास हम जब आते हैं, तो हम बहुत ही पवित्रता के साथ हालेलुया। आज का जो वचन लिया गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, आइए हम लोग उसको खोलेंगे और हम लोग उसको पढ़ेंगे। 4 अध्याय 24 पद।
Let's turn our Bibles to the book of John, chapter number 4, 24. तो किसी को मिल जाता तो आप अवश्य पढ़ने में अगुवाई करें कृपया करके, और हम देखेंगे कि यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ने में अगुवाई करें। यमुना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? जोर से, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? हम क्या है? परमेश्वर आत्मा, तो हम क्या है? हम भी आत्मा है। क्या है? आत्मा, क्योंकि हमारा असली आदमी कौन सा है? आत्मा है ना। हम लोग 3 भाग में है ना, शरीर, प्राण और आत्मा। तो हमारा जो असली जो मानवता है या मनुष्यता है वो है हमारा आत्मा। तो अगर परमेश्वर आत्मा है, वो चाहते कि हम लोग भी आत्मा में परमेश्वर की आराधना करें। और कैसे आराधना करें? एक बार और उसको पढ़िएगा, कैसी आराधना करना है बताएंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना, हमारे अंदर में आत्मा से भर के और सच्चाई से। आज हम लोग ने बहुत सुंदर से बहुत कुछ हम लोग ने सुना, सीखा, और मेरे जो आज का जो मैसेज रहेगा उसमें सब कुछ समराइज किया हुआ रहेगा। इसीलिए आपको लगा अरे ये तो हम सुने, ये तो सुने। यस, सारे चीज़ को मैं समराइज करते हुए आज का संदेश को कंक्लूड करूंगी। तो हमारा हृदय एक आराधना का हृदय हो। हालेलुया। कैसा हृदय हो? हार्ट ऑफ वर्शिप। एक मेरा फेवरेट गाना हार्ट ऑफ वर्शिप, गाना का नाम ही हार्ट ऑफ वर्शिप। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर एक आराधना का हृदय हमसे चाहता है। हालेलुया। हमारा जीवन ही आराधना का जीवन होना चाहिए। हमेशा आप आराधना में रहे। जितने लोग यहाँ बैठे, जैसे मैंने कहा, जब आप यहाँ पर स्टेज पर आते हैं, गंभीरता के साथ आए, प्रार्थना के साथ आए। अगर मुझे आज कुछ बोलना तो मुझे भी प्रार्थना में ही रहना है, आत्मा में ही रहना। प्रभु आप अगुवाई करें, आप मेरे द्वारा बोले, आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं वो बोलूं। तो जब हम स्टेज पर आते हैं आराधना करने, जितने लोग आते हैं, जितने क्वायर में है, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियंस, कैमरामैन, जो वीडियोग्राफी करेंगे, हर एक को हमें आत्मा से भरना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। क्योंकि एक चीज़ मुझे लाना था और मैं भूल गई आज लाने के लिए। अगर ये पानी है और अगर ये पानी जो है, अगर ये गंदा पानी रहेगा और अगर इसको मैं गिराती हूँ तो क्या निकलेगा? साफ पानी निकलेगा? हाँ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलिए। अगर इसमें मट्टी घोल करके मैं डाल देती हूँ और इसको मैं गिराती हूँ तो क्या निकलेगा? गंदा पानी निकलेगा ना। जो हम भरेंगे इस गिलास में वही निकलेगा। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी भरेंगे वही निकलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब आ रहे हैं, गिरजा में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, आराधना करने आ रहे हैं, या हम कहीं भी जाते हैं, तो हम प्रभु से भर करके हम जाए। यही परमेश्वर चाहता है। तो जब हम प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से, प्रार्थना में हम भरे हुए रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या दिखाएंगे? जिस चीज से हम भर जाएंगे वो हमारे जीवन से दिखेगा। हालेलुया। कितने लोग को लगता है कि आपके जीवन से यीशु मसीह दिखते हैं? कितने लोग को लगता है? बताइए। कितने लोग को लगता है कि आपके जीवन से लोग यीशु को देख पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। कितने लोग को लग रहा है ना? बिंदास होके बोलिए, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। हमारे अंदर तब कौन है? अब डर रहे बोलने से। यीशु दिखते हैं कि नहीं? तो कौन दिख रहा है? अगर यीशु नहीं दिख रहा है तो कौन दिख रहा है? सोचने वाली बात है ना। क्या रानू भाई बताइए? यीशु नहीं दिख रहा है तो फिर कौन दिख रहा है? शाहरुख खान, डिम्पल कपाड़िया, कौन दिख रहा है? हमारे जीवन से कौन दिखना चाहिए? लोग अगर हमें देख रहे तो किसको देख रहे हैं? क्या यीशु को देख पा रहे हैं हमारे जीवन से? दैट इज द क्वेश्चन। तो
हमारा अगर आराधना का हृदय रहेगा, हमारे अंदर यीशु मसीह रहेगा, अगर हम वचन को पढ़ते, प्रार्थना करके आते, वचन में समय बिताएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु को दिखाएंगे, यीशु को दिखाएंगे। मेरा जीवन ही यीशु के लिए ही हो जाएगा। तो हमारा जीवन जो है यीशु के लिए होना चाहिए। इट हैज़ टू बिकम अ लाइफ स्टाइल। सुबह उठते के साथ आप आराधना करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथों को उठाइए, आप गाड़ी में है आराधना करिए, आप बैठे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई यहाँ से बोले कि आइए हम आराधना करें। जैसे वचन प्रचार हो रहा है उस समय भी आप खड़े होकर आराधना कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ जब हम आराधना करते हैं तो हम बहुत सारे युद्ध को जीतते हैं, हालेलुया, बहुत सारे बैटल्स को जीतते हैं। स्पिरिचुअल रेल में हमें पता भी नहीं रहता है कि जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि जब पौलुस सिलास जो है वो लोग को जब जेल में डाल दिया गया था, वो लोग क्या किए थे? हाँ, प्रार्थना और स्तुति आराधना करने लगे परमेश्वर का। और जब स्तुति आराधना करने लगे तो क्या हो गया? तो आइए इसको पढ़ के देखते हैं क्या हुआ था। तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 24 और 26। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 24 और 26। 24 से 26, ठीक है। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। सुनिए, उनके पैर को काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। हालेलुया। क्या हो गया? सबका बंधन खुल गया। क्या हो गया? हाँ, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्या होता है? बंधन खुल जाते हैं। जो बंधन जो भी चीज, जो भी बंधन हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, हमारे पड़ोसी में है, तो वो बंधन जो है वो टूट जाएगा। और क्या होगा? परमेश्वर की मिरेकल्स को हम अपने जीवन में देखेंगे। कितने लोग मिरेकल्स देखना चाहते हैं? आप आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं अपने जीवन में? देखना चाहते हैं? आराधना करने स्टार्ट कर दीजिए और दूसरों को भी लीड करिए आराधना। उन लोग को बताएंगे, जो लीडर्स रहते हैं वो लोग बताएंगे कि आराधना में क्या क्या हो सकता है। तो जब हम लोग कुछ ब्रीफिंग कर देंगे अपने कांग्रीगेशन को कि क्यों आराधना करना है, बहुत सारे नए लोग भी आते हैं चर्च में, ठीक है, उनको पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। तो जो लीडर्स होते हैं बीच में वो बोल सकते हैं कि अभी हम लोग जो है, आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं कि अभी हम लोग आराधना कर रहे हैं, कुछ नए लोग को हम लोग देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि अभी आराधना चल रहा है, हम ईश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उनको आदर प्रदान कर रहे हैं। और अगर आप चाहते आप कर सकते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता क्या हो जाता तो वो समझ लेते, क्योंकि नए लोग भी नहीं समझ पाते कि होता क्या है। तो मैं क्या बोले कि आराधना में क्या है? आज़ादी है। क्या है? आज़ादी है। आराधना में क्या है? आपको जय मिलेगा। बहुत सारे आश्चर्य कर्म को हम लोग देखेंगे। इसी तरह हम लोग एक और वचन को हम लोग देखेंगे बाइबल में, यरीहो में। जैसे कि जेरिको में भी जब लोग जो है उनको जीतना था, उस जेरिको का दीवार को कैप्चर करना था, उस सिटी को, जेरिको सिटी को जब कैप्चर करना था, तो प्रभु ने उनको क्या कहा? कोई बताएंगे प्रभु ने क्या कहा था करने के लिए? कोई भी बताएंगे? हाँ, क्या बोला गया था? 7 बार 7 दिन तक उस शहर का क्या लगाना है? चक्कर। और चक्कर लगाते समय क्या करना है? परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। हम लोग पढ़ते जरूर है, लेकिन जब हमारे घर में समस्या आता है तो क्या हम आराधना करते हैं? क्या हम स्तुति करते हैं? तो जब बीमारी आएंगे आराधना करिए। मेरे साथ तो वही होता है, जैसे बीमारी आ गया, मुश्किल आ गया, कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा समस्या आ गया, मैं तुरंत प्रभु थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, मतलब वर्शिप, तुरंत मैं आराधना करने लगती प्रभु का। और पता नहीं कैसे वो समस्या का हल हो जाता है, एकदम हो जाता है। मुझे कोई घबराहट नहीं, बस मैं केवल स्तुति और प्रशंसा और महिमा करती, परमेश्वर की आराधना करती हूँ हर वक्त, हर घड़ी। और ये मेरा जीवन का एक लाइफस्टाइल बन गया है। तो जब लाइफस्टाइल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप आराधनालय में आते हैं, जब आप ऊपर मंच पर आते हैं, तो आपको आराधना में पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दैट,
यू आर ऑलरेडी इन द वर्शिपिंग मूड, आप उस मूड में ऑलरेडी है, उस स्टाइल में ऑलरेडी है, तो आपको आसानी से आप आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। तो हम लोगों को बनाया ही क्यों गया है? कोई बताएंगे हमें क्यों बनाया गया है? चलिए, तैरने के लिए बनाया गया है या पढ़ने के लिए बनाया गया है? आराधना करने की। ताली हो जाए इनके लिए। उन्होंने कहा, ब्रदर ने कहा कि हमें आराधना करने के लिए बनाया गया है। जब आराधना करने के लिए बनाया गया तो हमें सिखाया भी जा रहा है कि कैसे आराधना करना। एक मछली को क्या करने के लिए बनाया गया है? पेड़ चढ़ने के लिए, फसल काटने के लिए, क्या करने के लिए? तैरने के लिए, पानी में तैरने के लिए। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें हमें क्यों सिखाना पड़ रहा है? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। तो अगर हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है तो ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? जब हम प्रभु में रहेंगे। तो आइए, मैं कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई, कुछ पीपीटीज बनाई, तो अब उसको मैं देखूंगी, बताना चाहूंगी। सबसे पहले है कि यू रिवील जीसस हार्ट, अ स्टडी ऑफ द ब्रोकननेस दैट मस्ट बी इन एवरी वर्शिपर्स लाइफ। जब हम टूटे हुए दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, टूटे हुए दिल का मतलब है कि प्रभु मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप। प्रभु मैं हरा हुआ इंसान हूं, लेकिन आप में मैं विजयी इंसान हूं। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में, तो प्रभु हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। अभी कितना अच्छा सिस्टर नैंसी ने बताया कि हमें नम्र होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उस पर कभी भी उसको छोटा मत समझिए। हमें भी सिखाया गया था बाइबल कॉलेज में, व्हेन एवर यू वर्शिप गॉड, जब भी आप स्टेज में आते हैं हमेशा नम्र दिल से आए। सब चीज को वहां नीचे छोड़ देना, झूठ, फरेब, झगड़ा, अनबन, हर चीज को पहले तो पश्चाताप करना, माफी मांगना, तभी हम स्टेज पर अगर किसी के साथ आपका अनबन है तो आप आराधना नहीं कर सकते। आपका आराधना तो इस छत के ऊपर भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिसके साथ आपका अनबन है, जिससे आपको चोट पहुंचा, उसको माफ कर दीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो मेरे जीवन में वो मुझे सताते रहेगा, वो दर्द देते रहेगा, वो चोट देते रहेगा। तो जल्दी ही हमें रिकवर होना है। कोई कुछ बोल दे, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, उस ब्रदर को आशीष दीजिए, उस सिस्टर को आशीष दीजिए, या मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसे बोल दिया गया, मुझे चोट लग गया, इट्स ओके। कोई आपको कभी आके बोलेंगे अरे आप वहाँ एक सुर वहाँ पर गड़बड़ा दिए, अरे आप ऐसे क्यों बोले, कोई बात नहीं। ब्रदर को भी आशीष दीजिए, प्रभु को बोले प्रभु कोई बात नहीं, मैं इस चीज से और सीखूंगी और बढ़िया करूंगी अगले बार। हालेलुया। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इट्स ओके, ठीक है भाई, ठीक है सिस्टर, ठीक है दीदी, अगले बार मैं और अच्छा से करूंगी। अच्छा, इस बार गलती हो गया, आगे और अच्छा करें। तो ऑफेंड नहीं होना है, दुखित नहीं होना है, कोशिश करें कि हम आगे बढ़े। तो जब हम अपने आप को हम्बल करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठाएगा। जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने उठाया। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, लेकिन मैं उसको बोलती वो आराधना करने वाला था। मैं संडे स्कूल पढ़ा रही थी और मैं बच्चों को बोली कि अच्छा बताओ, ये लोग दाऊद ने उस बाघ का सिंग का जो है वो कैसे उसका मुंह को चीर के फाड़ दिया, आप लोग बता सकते हैं? तो उसको ये सामर्थ कहाँ से आया? वो रोज जिम करता था, वहां से सामर्थ आया। कसरत करता था, वहां से सामर्थ आया। बॉक्सिंग करता था, वहां से सामर्थ आया। बताइए। तो मैं बच्चों लोग को बताए, क्योंकि वो रोज परमेश्वर की आराधना करता था, रोज परमेश्वर का स्तुति करता था, और उससे उसको सामर्थ मिला। और जब बाघ आया, बाघ से डरा नहीं, उस समस्या का वो सामना कर पाया। तो हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आएंगे तो हम उसको फेस कर पाएंगे, जीत पाएंगे, when we are a true worshipper। जब हम सच्चे दिल और सच्चे आत्मा से हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर हमें हर मुश्किल में बचाएगा, हर संकट में हमें बचाएगा। तो याद रखें इन सारे चीज़ों को। इसलिए दाऊद के किताब को ज़रूर हम पढ़े। तो जरूर शुरुआत में हम लोग सीखे होंगे कि आराधना क्या है। मैं वहाँ एक डेफिनेशन लिखी हूँ। आराधना एक रिस्पॉन्स, हमारा हृदय का एक रिस्पॉन्स है, एक जवाब है। हम कैसे देते हैं? जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं। जितने लोग यहाँ क्वायर में खड़े रहते हैं, हम सब याद रखें कि एक जीवित परमेश्वर, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला, बनाने वाला, उसकी उपासना करने आए हैं।
तो कितना पवित्रता के साथ, कितना आदर के साथ, कितना ऑनर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ हम परमेश्वर की हम आराधना करें। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, हाथ उठा के, नील डाउन होकर के, घुटना टेक के, लेट के, बोल के, गा के, महिमा करके, हाथों को उठा करके, आपको जैसे अच्छा लगता है हम आराधना को कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको रिवाइज करूंगी। तो एक क्वायर को क्या करना, हम लोग तो बहुत सीखे कि लीडर्स लोग को क्या करना। तो अगर हम क्वायर में गा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग गा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कभी कभी बोला जाता है क्वायर में आके गाओ, मैं नहीं आती हूँ कभी भी क्वायर में गाने के बीच में, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई डोंट नो द सॉन्ग्स, मुझे गाने नहीं पते हैं, मैं बीच में कैसे जाके ज्वाइन करूँ। तो कुछ लोग नहीं समझते, क्योंकि उसमें आपको तैयारी में रहना है। बहुत जरूरी है कि हम वी शुड हैव अ हार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे जाकर यूं ही हम नहीं गा सकते हैं। जरूर गाना तो मालूम है, बट यू हैव टू बी इन दैट लय, उस फ्लो में आपको रहना है, जो फ्लो में लोग शुरुआत से है। बीच में जाके हम आराधना नहीं कर सकेंगे, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो लय में है, वो कौन सा गाना गाने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बहुत बार मुझे लिरिक्स नहीं पता रहता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत दिक्कत होता है। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आराधना सच्चाई और आत्मा से करना है, ठीक है। तो ये शुरुआत होगा कहाँ से, घर से। सुबह उठते के साथ प्रतिदिन हम एक प्रार्थना का जीवन को व्यतीत करें, एक स्वच्छ, एक क्लीन जीवन को हम व्यतीत करें। घर में हम प्रार्थना जरूर करें, बाइबल को पढ़े। यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स को डाली हूँ, देखिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना करिए। कहीं भी जाइए, आप जंगल में जाइए, पहाड़ पर जाइए, खेत है आपका, जहां आपको आपका एक क्वाइट प्लेस होना चाहिए। कितने लोग के पास एक क्वाइट प्लेस है, ठीक है, 2-4 व्यक्ति आप खड़े होकर बताएंगे आपका क्वाइट प्लेस कौन सा है। स्टेज से शुरू करेंगे। आपका कोई क्वाइट प्लेस है जहां आपका एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप वहां जाके बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं? यस। मेरा क्वाइट प्लेस तो रूम है या फिर छत है। तो इनका छत या रूम है। ऑडियंस में से लेफ्ट साइड से कोई बोलेंगे, कोई भी, यस, यू कैन जस्ट रैंडमली स्टैंड एंड से। अच्छा, रूम है, छत है, और इधर से कोई? रूम है, रूम में आप प्रार्थना करते हैं। और किसी का कहीं? खुले आसमान के नीचे ब्रदर आराधना करते जाते हैं, प्रार्थना करते, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू सर। तो इसी प्रकार से हमें वो क्वाइट प्लेस को खोजिए जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वहाँ पर एकदम कोई वहाँ आएगा भी नहीं। क्योंकि अगर आप घर में कर रहे हैं, रूम में कर रहे हैं, तो होना ही होना, कुकर का सीटी बजेगा, गाड़ी का हॉर्न बजेगा, बहुत कुछ होगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऐसा क्वाइट प्लेस खोजिए, अगर आप अभी भी नहीं है, जहाँ आधा घंटा तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप देखिए कि इतना मन लगेगा। आपका क्वाइट टाइम जो ऐसा समय में होना चाहिए जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई बच्चा उठा हुआ नहीं है, कोई आपको वहाँ पर आपको तंग नहीं करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अपने हृदय को तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे? 5 मिनट में हृदय तैयार हो जाएगा आराधना के लिए? ये लाइफस्टाइल, ये हर दिन तैयार होना है। संडे आ रहा है तो संडे के लिए आपको मंडे से ही तैयारी करना है कि अपने आप को हम कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे संडे को स्टेज पर जाना है और गाना गाना है। तो अपना एक पर्सनल प्रेयर टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, याद रखिए कि मैं जो कुछ मैं बता रही हूँ, आई प्रैक्टिस दैट, मेरे जीवन में ये है, तभी मैं बता पाऊंगी, उतना मतलब दम के साथ मैं बता पाऊंगी। अगर मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं आपको नहीं बता सकूंगी, समझा भी नहीं सकूंगी। तो जरूरी है सबके जीवन में एक क्वाइट टाइम होना चाहिए। 3 बजे 4 बजे आप उठिए, उस समय जब कोई आवाज़ नहीं है, या फिर आप बाद में उठते हैं तो ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। वहाँ कोई आएगा ही नहीं, उस रूम में कोई भी चीज़ के लिए आपको खोजने नहीं आएंगे। ऐसे जगह में हम जा करके हम प्रार्थना करें। फाइंड हिम एवरी डे, रोज प्रभु को ढूंढिए, रोज यीशु को पुकारिए, रोज ही शुड बी इन यू एवरी डे। यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए। हमारे जीवन में एक टेस्टिमनी होना चाहिए, गवाही। जैसे अभी सिस्टर नैंसी ने कितना अच्छा गवाही दिया, उसने उस गवाही से शायद बहुत लोग आज आशीष पाए होंगे। आगे से कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप रूठेंगे नहीं। तो ऐसा गवाही हमारे पास होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, वी शुड हैव अ पर्सनल टेस्टिमनी। जब हम गवाही देंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? आशीष को पाएंगे। तो आशीष का कारण हम बने, कलीसिया में टेस्टिमनी को बांटे, परमेश्वर का वचन को हम पढ़े और परमेश्वर का हृदय को हम रखें। और क्या क्या हम कर सकते हैं?
जो ये लीडर्स के लिए है, लीडर्स लोग क्या क्या करेंगे, अपना सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, अपना क्वायर डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि आज ये 3-4 गाना हम लोग गाने वाले हैं, क्या आपको ये गाना पता है, नहीं पता है, किसी के पास डायरी है तो आप डायरी रख लीजिए, ये गाना आप निकाल लीजिए। तो कम्युनिकेशन बहुत होना चाहिए, जैसे सिस्टर मेरी ने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हम कम्युनिकेट शुरुआत में करें। और जो लीडर्स होते हैं, आप पूरे अथॉरिटी में, पूरे कमांड में, आप पूरे स्टेज का आप कमांड में, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना, यू हैव टू बी अलर्ट। हर चीज़, कांग्रेगेशन में क्या हो रहा है, स्टेज में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, मतलब हर चीज़ आपको देखना है। तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, इसको याद रखेंगे। आप फ्री हो जब आपके, क्योंकि आप अथॉरिटी में तो यू आर फ्री, आप कैसे आराधना कराना चाहते हैं लोगों को, आपके पास पूरा आज़ादी है। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कभी लोगों को नचा सकते हैं, कभी लोगों को बैठा सकते हैं, बैठा के भी आपको लग रहा बहुत देर हो गया, लोग थक गए, 1 घंटा से ऊपर हो गया, फिर भी आप खड़ा होकर के लोगों को रखे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बी सेंसिटिव टू द कॉन्ग्रीगेशन। बहुत ज़्यादा देर हो गया तो बैठा भी सकते हैं, बैठा के 5 मिनट बैठ गए, ठीक है हम लोग बैठ के कुछ गीतों को गाएंगे, फिर खड़े होकर भी आराधना करें, बीच में कुछ बाइबल रीडिंग कर दिए। तो ट्रांजिशंस लाइए, कुछ क्रिएटिविटी बीच में लाइए, ताकि लोग जो है, क्योंकि बड़ा बड़ा मीटिंग्स में हम ज़्यादा देर तक आराधना करते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करना है कि हम क्या करते हैं। प्रेयर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये होना चाहिए। सारे लोग, जितना मीडिया पर्सन है, सब लोग 2 मिनट के लिए स्टेज पर आएंगे और सब प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, टू बी ऑन दैट वन पेज। आप देखिए, जब जब खेल होता है, फुटबॉल का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, उससे पहले कोच क्या करता है, सबको जाओ 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 जाके खेलो बोलता है, वो क्या करता है बताइए तो? मुझे चाहिए 5 लड़की और 5 लड़के, जल्दी से आप स्टेज में आए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि वो क्या करते हैं। जब सांसारिक खेल होता है तो वो लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 5 लड़के जल्दी से दौड़ के आएंगे, जवान लड़के लोग आइए, जो आप गाना गाते हैं स्टेज में आइए, और 5 भाई लोग आइए जो लीड करते हैं, या आप क्वायर में हैं तो आप, अच्छा क्वायर में हम लोग भाई लोग को भी रख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि केवल बहन लोग को ही गाना है, भाई लोग भी आइए, गाना और सुनने में बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो बस 3 ही है, तो भाई लोग, हाँ यहाँ पर है कुछ भाई लोग, आ जाओ। तो क्या करता है टीम जो है, इधर आप लोग इधर आ जाइए, भाई लोग इधर आ जाएंगे। तो जो सोच लीजिए कि मैं कोच हूँ, है ना, मैं कोच समझते हैं ना, जो लीडर रहता है, तो आगे सामने आइए, पूरा एकदम सट जाइए। तो कोच क्या करता है, बॉल को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया से खेलना, बॉल को पास करना है, ठीक है विजय कुमार, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, देख रहे हैं ना, हौसला बढ़ गया है लोग का, अब गोल मार के ही दम लेंगे, ठीक है, थैंक यू, ताली बजाएंगे इनके लिए जोरदार। जब हम लोग संसारिक खेल में इतना जोर का जोर हौसला बढ़ाते, तब जब हम लोग आराधना करते, जो भी क्वायर लीडर रहेंगे वो क्या करेंगे, सीधा आकर के माइक पकड़ के गाएंगे, कोई बात नहीं, लोग आ गए, कोई बात नहीं, आप सबको बुला लीजिए 2 मिनट के लिए, टाइम देख करके, टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है, हर चीज का टाइम होना चाहिए, सबको बुला लीजिए और सब मिलके अन्य भाषा में प्रेयर कर सकते हैं, सबका हौसला बढ़ाइए कि आज हम लोग, और जो थीम है, अगर आपको थीम मिल जाता है पास्टर से कि आज का क्या प्रचार, आजकल तो मिल ही जाता है, फेसबुक में थीम आ जाता है कि संडे को क्या, कल क्या प्रचार होने वाला, चल जल्दी से बताइए कोई, देखिए आपको नहीं पता है, किसको पता है कल क्या प्रचार हो रहा था, आपका थीम लग चुका है, फेसबुक में आ गया है, तो आप उस थीम के साथ रहिए, बने रहिए, वचन को पढ़िए घर में, इस थीम के साथ क्या क्या वचन है, और अपने टीम को बोले आइए हम लोग प्रार्थना करें। जब आप, आज हम लोग को आराधना करना, लोगों को भी परमेश्वर के आराधनालय में ले जाना है, तो जब उनका हौसला को बढ़ाएंगे, दे आर ऑल बूस्टेड अप, और वो लोग बहुत ही, देखिए कितना आनंद के साथ पवित्र आत्मा से भर करके आराधना करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। उसके बाद है आपका, इसलिए मैं लिखी प्रेयर टाइम विद द क्वायर, म्यूजिशियन, साउंड पर्सन्स, ऑडियो वीडियो, कैमरामैन, सब। कभी कभी हम डिवोशनल भी करें, डिवोशनल मीन्स महीना में 1 बार, जैसे आज हुआ ना, ये इस तरह का डिवोशनल मुझे लगता है कि महीना में 1 बार होना चाहिए। तो जितने वर्शिप लीडर्स हैं, खड़े हो जाएंगे, जितने वर्शिप लीडर्स हैं आप प्लीज खड़े हो जाइएगा, मुझे देखना है मुझे कौन कौन वर्शिप लीडर्स है। हाँ हाँ, लेकिन वर्शिप लीडर्स कितने हैं,
खड़े हो जाइए। अगर आप वर्शिप लीडर है, आप कभी कभी लीड करते हैं चिल्ड्रंस चर्च में, यूथ चर्च में, बड़ा चर्च में, छोटा चर्च में, कॉटेज मीटिंग, आप लीडर हो, तो आप लोग डिवोशनल को कंडक्ट करेंगे क्वायर के लिए, ठीक है। जितना क्वायर भी आ सकते हैं, और भी लोग जो गाना सीखना चाहते हैं, क्वायर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको भी इस डिवोशनल में आना होगा, ठीक है। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। तो ये एक नया चीज है जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। महीना में एक दिन आप डिवोशनल रखिए और सर्कल में आप लोग बैठिए और बाइबल से बताइए एक उपासक, अच्छा उपासक हम कैसे बन सकते हैं, क्या क्या करना है, इसमें क्या सीरियसनेस। जो लोग स्टेज में आना चाहते हैं उनको परमिशन लेके ही स्टेज में आना। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ऑल्सो। तो आने से पहले आपको उस डिवोशनल में अटेंड करना है, क्योंकि देखिए शादी होने से पहले भी क्या होता है, कोई बताएंगे? पास्टर साहब ऐसे ही शादी दे देते हैं? पहले क्या होता है? मैरिज क्लास होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? कितना दिन का मैरिज क्लास होता है, कोई बताएंगे? कम से कम शायद 2-3 सप्ताह का मैरिज क्लास होता है, तब वो मैरिज की ओर जाते हैं। हर चीज़ का एक क्लास होता है, तो इसका भी एक क्लास होगा। उसके बाद जो है आपको टीम में लिया जाएगा, तब हम स्टेज में आएंगे, परमिशन ले के हम स्टेज में चढ़ेंगे। रिहर्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिहर्सल करें। सप्ताह में एक दिन रिहर्सल होना चाहिए, कोई भी दिन हो सकता है, बुधवार या बृहस्पतिवार आप चुन सकते हैं। रिहर्सल करना बहुत जरूरी है कि आप क्या गाने वाले हैं संडे को। गाना एक नया गाना तो रहेगा, बाद बाकी पुराना गाना रहेगा, हिम्स रहेंगे, जो पुराना गाना वो रहेंगे, उसको भी गाना पड़ेगा। तो गाने से पहले आपको क्या, ये तो रिहर्सल हो गया। रिहर्सल सप्ताह का कोई एक दिन में होगा। रिहर्सल मतलब उसका प्रैक्टिस। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो गाना भेज सकते हैं, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा चीज है वार्म अप्स, जो आज मेरी मिस करा रही थी, सिस्टर मेरी करा रही थी। बहुत जरूरी है कि चर्च में आने से पहले आप घर में बहुत जोर जोर का वार्म अप करें, ठीक है। वार्म अप कैसे करते हैं? बहुत सारा एक्सरसाइज है। आप गाल में क्या बोलते हैं उसको, हवा भर सकते हैं ऐसे, तो आप ऐसे करते हैं तो हवा जो है पेट में भर करके वो बाहर निकलता है। फिर आप सारे गामा पा आप आ, आ, ऐसे करके आप जब खोलिएगा तो आप गाइएगा, तब जब सुबह सुबह आप सो के उठ के आए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी गाने में। तो वार्म अप्स करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ गीतों को गाइए घर में और तब हम आए गाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा क्वायर डायरेक्टर, तो एक है वर्शिप लीडर, वर्शिप लीडर है, क्वायर है, और एक होना चाहिए सब लीडर का एक डायरेक्टर, उसका नाम है कोरल डायरेक्टर। वो होना बहुत जरूरी है, एक डायरेक्टर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन को लेगा। क्वायर डायरेक्टर की अच्छा ये संडे को ये लीडर लीड करेंगे, सेकंड संडे को ये लीडर लीड करेंगे, या कुछ ट्रांजिशन करना है, कुछ बदलाव है, तो क्वायर डायरेक्टर जो है आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे क्या क्या करना है। दूसरा है जब हम सिंगर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गाना गाने का मन कर रहा है, अभी आप सुन रहे हैं, शायद कुछ नए लोग आपको बोलेंगे कि मुझे भी क्वायर में ज्वाइन करना है, तो क्या आप उनको पकड़ के ले आइएगा स्टेज में? नहीं, पहले आपको क्वायर डायरेक्टर के पास ले जाना है, वो उनका ऑडिशन लेंगे, देखेंगे कि हाँ ये गा सकता है, प्रभु में है, तब उनको धीरे धीरे जो है आप प्रैक्टिस में लाएंगे। उसके बाद उनको यहाँ स्टेज पर गाने के लिए ला सकते हैं। वर्शिप सेमिनार्स को अटेंड करना, जैसे अभी वर्शिप सेमिनार हो रहा है, तो ये सब सेमिनार में जो लोग गाना गाना चाहते हैं उनको भी हम लोग बुला सकते हैं कि ठीक है सेमिनार हो रहा है, आप इंटरेस्टेड है गाना गाने में, चलिए सेमिनार अटेंड करते, सीखते हैं, जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ है, जब स्टेज में आते हैं गाने के लिए तो हमें सीखना पड़ता है। तो टीम सिलेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसी प्रकार से चिल्ड्रन चर्च का भी लीडर सिलेक्ट होगा, चिल्ड्रन चर्च का भी वर्शिप लीडर होना चाहिए, या वर्शिप जो भी उसका लीड करेंगे होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेशन करना, जो मैं बता रही थी कि शुरुआत में प्रार्थना करना। दूसरा है ब्लेंडिंग ओल्ड विथ न्यू। जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ पुराने गीत भी बहुत सुंदर है, तो एक हिम का हिंदी में नहीं जानती हूँ, लेकिन एक हिम जो है हमारे लिस्ट में, सॉन्ग लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नए गीत, कुछ कोरस, कुछ वर्शिप सॉन्ग्स और एक हिम
वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे कि ओ लॉर्ड माय गॉड है, काउंट योर ब्लेसिंग्स है, आई सरेंडर ऑल है, बहुत सारा ऐसा ही थीम है। आप इसको ज़रूर गाएं, क्योंकि ये बहुत आत्मा से भरे हुए लोग इस हिम्स को लिखे। और जब इस हिम को गाया जाता है, मैं बता रही हूँ, ये सच्चाई है कि आपका पूरा रोया रोया उठ जाएगा। इसलिए हिम्स को अपने लिस्ट से हम कभी दूर ना रखें, और ज़रूर हम अवश्य हम गाए। हालेलुया। वोकल प्रैक्टिस के बारे में तो हम लोग सुन ही लिए, सिस्टर मैरी भी बता रही थी। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। आप सांस को ले, ऊपर नीचे करे, लंबा लंबा सांस ले। याद रखिए, कंठ से नहीं गाएंगे, हमें हमेशा पेट से गाना है, यहाँ बेली से गाना है। पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं। इसलिए अगर यहाँ से गाएगा, आपको यहाँ दर्द होगा, खांसी भी होगा, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रेन कर रहे हैं। जब भी आप गाएंगे, पेट से आपको हवा लेना, पेट में हवा भरना, और यहाँ से हमें गाने की कोशिश करना। अपना पॉस्चर को भी सही रखना है। जब हम गाते हैं तो सीधा अच्छे से खड़े होकर हम गाए, ताकि हमारे आवाज़ जो है बढ़िया से बाहर निकल सके। जब हम गाते आर्टिकुलेट करें, एक एक वर्ड को अच्छे से बोले, आराधना करे, स्तुति करे, ऐसे गाएंगे तो नहीं होगा। आराधना करे, स्तुति करे, मतलब एक एक वर्ड को आपको क्या करना, आर्टिकुलेट करना, अच्छे से खोल खोल के बोलना है। समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तो लोग सुन सके बोला क्या जा रहा है। तो अगर कुछ नए लोग आए हैं तो वो समझ, अच्छा नहीं बोला जा रहा, अच्छा यहाँ यीशु मसीह बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है, तो वो पकड़ सकते हैं। कभी कभी जो है, हम लोग भी बहुत सारे नया गाना नहीं जानते। आज जैसे आंटी एक गाना गा रही थी, बहुत सुंदर लगा गाने में, और मुझे लगा कि आई शुड लर्न दिस सॉन्ग। तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो इतना अच्छा से गा रही थी कि मैं पकड़ पा रही थी, अच्छा ये वर्ड्स ये है। तो लोगों को समझना कि हम क्या गा रहे हैं, तो आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है। बी इन प्रेयरफुल माइंड, जब भी हम गा रहे प्रेयरफुल माइंड में रहे, मतलब प्रार्थना का ही मन में रहे, प्रार्थना चलते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आज काम करे। तो जैसे आराधना हो रहा है, तो हम अपने मन में भी प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा काम आज होना चाहिए, प्रभु तू जो चाहता है, तेरा उपस्थिति उतर आना चाहिए। तो हम प्रार्थना में रहे और प्रभु की भी आवाज सुने, क्योंकि कभी कभी आराधना के समय परमेश्वर क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर हमेशा उन्नति की बातें को हमें बताएगा। नेक्स्ट वाला जो है सॉन्ग राइटिंग के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बोला हो चुका है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की ब्यूटी को हम देखते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का ब्यूटी को देखना चाहते हैं, उनकी सुंदरता को देखना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं? आराधना करिए। जब आप आराधना करते हैं, पास्टर बिशप ने कितना अच्छा से बताया क्या क्या चीज के लिए हम आराधना कर सकते हैं। कितने लोग को याद है वो 3 चीज? आप बताना चाहेंगे तो आप जल्दी से यहाँ माइक में आके बताएंगे क्या 3 चीज के लिए आप आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। किसी को याद है? बताएंगे? प्रचार हुआ था ना संडे को, सब भूल गए? अच्छा, याद आ रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है? क्या चीज के लिए हम आराधना करना है, क्या चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? बहुत अच्छा से हमें संडे को बताए थे, तो आप फिर से जा करके उसको आप देखिए। क्योंकि जब हम आराधना करेंगे, एक आज़ादी को हम महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। जब आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करेंगे, हम आज़ादी को देखेंगे। हालेलुया। आज़ादी को आप लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाँ, सब लोग देखना चाहते हैं आज़ादी को, विजय को। जैसे मैंने अभी कहा, जब भी हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, एक आज़ादी को हम देखेंगे, एक मिरेकल्स को देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जैसे पौलुस और सिलास ने आराधना किया, उनके जंजीर टूट गए। जेरिको के शहर में वो लोग चारों चक्कर आराधना स्तुति किए, तो क्या हुआ? दीवार पूरा अंदर धस गया। हालेलुया। क्योंकि अगर दीवार गिर जाता तो आपको लगता है कि वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ के जा पाते? उतना लंबा लंबा दीवार, तो परमेश्वर ने दीवार को अंदर घुसा दिया। यही सब एक मिरेकल है। आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि जब हम आराधना किए तो परमेश्वर ने ऐसे काम को किया। जब भी हम आराधना करेंगे तो हमें क्या करना है? अपने आप को, अपने दिल को पवित्र करना है। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत बार सुन लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसने इस चीज को मैंने यहाँ लिखा है, सैंक्टिफाई योर सेल्फ। अपने आप को पवित्र करना मतलब अपने आप को धोना। क्या चीज से हम धोएंगे? परमेश्वर का लहू से हम अपने आप को धोएंगे। और वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ हमें संवेदनशील होना चाहिए।
समझना है कि पवित्र आत्मा तू आज क्या चाह रहा है, कि किस तरह से हम आराधना करें, क्या तू हमसे मांग कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कब होगा? जब हम लोग अलाइनमेंट में रहेंगे पवित्र आत्मा के साथ। ऑलरेडी हम पूरे सप्ताह प्रार्थना का जीवन बिता रहे हैं, ऑलरेडी हम वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हम लोग क्या है, सेंसिटिव है होली स्पिरिट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला जो है, सच्चाई और आत्मा से अगर आराधना करना है तो अगर हम स्टेज पर आ रहे हैं तो हम क्या पहन के आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे कपड़े को पहन के आए, सिस्टर श्वेता भी बता रही थी, लेकिन वो थोड़े से ही बताई, मैं उसको और अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊंगी कि हम ऐसे कपड़ा पहने जो परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहने कि जिससे मेरा शरीर बदन जो है रिवील हो, दिखे और सबका अटेंशन आपका कपड़ा में जा रहा है, ना कि परमेश्वर की आराधना में। तो ऐसा कोई जरूर आप पहने, फंक्शन पार्टी में पहने जहाँ पर नीडेड है, लेकिन आराधनालय में हम कोई भी रिवीलिंग क्लोथ्स ना पहने। जितने लोग आराधना करने आते हैं स्टेज में, आपका जो ड्रेस है वो हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए, आपका पूरा शरीर ढका हुआ रहना चाहिए। कुछ हमें दिखाना नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। परमेश्वर क्या देखने के लिए यहाँ पर आएंगे हमारे पास? हमारा हृदय को। और लोगों को भी क्या देखना है? हृदय को, है ना कि हमारा कपड़ा ना। तो जैसे भी हम आते हैं वो पूरे रीति से डिसेंट कपड़ा हो, एकदम डिसेंट। जो आप परमेश्वर यहाँ आएंगे तो आप कैसा कपड़ा पहन के आएंगे, वैसे ही कपड़ा पहन के। मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशा हमेशा बोलते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आएंगे तो आप कैसे कपड़ा पहन के जाइएगा उनसे मिलने के लिए। सबसे बेस्ट, आपका घर में सबसे बेस्ट जो कपड़ा रहेगा, अच्छे से धो के प्रेस करके बढ़िया कपड़ा। हम आप देख लीजिए, जब प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से जो मिलने जाते हैं वो कौन सा कपड़े में जाते हैं? उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते, ये दिखने वाला कपड़ा नहीं पहन सकते, आप ऐसा ढका हुआ बढ़िया से। वो लोग साड़ी पहन के बहुत ही अच्छे से जाते हैं, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे ही उन लोग को अवार्ड सेरेमनी नहीं बुलाया जाता है, उन लोग का ड्रेस कोड होता है, बताया जाता है कि आपको कोट सूट टाई शर्ट, फुल शर्ट पहनना है, टी शर्ट जीन्स पैंट ये पहन के नहीं आना है, वो पहले से बताया जाता है। और वहाँ उन लोग को ओरिएंटेशन दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कब खाना है, प्राइम मिनिस्टर से पहले आप चम्मच लेके नहीं खा लेना है, सब कुछ का ट्रेनिंग दिया जाता है। सोचिए जब संसारिक वर्ल्ड में एक एक चीज का ट्रेनिंग मिलता है, तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आज हम जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं परमेश्वर के लिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अगर आराधना करने के लिए आए तो कितना मॉडेस्टी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सोबरिटी के साथ हमें आना है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो, ये बहुत ज़रूरी है। नहा धो के आए, उसने एक पॉइंट था कि स्नान करके आना। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक बाथ एंड कम। महकिए मत, अगर महक रहे तो स्प्रे लगाइए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे। अगर आपको उसका महक आएगा तो आप आराधना भी नहीं कर सकेंगे, आप उसका महक से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा कोई भी चीज़ हम ना करें जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो, या हम, क्योंकि हमें सबको लीड करना है परमेश्वर के पास, सबको उस आराधनालय में ले जाना है, परमेश्वर के पास सिंहासन में ले जाना है। लेकिन अगर वे लोग मुझे ही देख रहे हैं तो फिर सिंहासन के पास कैसे जाएंगे? ब्रश करना है, जिप भी लगाना है। अगर आपको लग रहा मुंह सूख गया है और महक रहा है, आप बाहर जाइए और उंगली से साफ उफ करके फिर वापस आइए, क्लीन करिए, कुल्ला करिए। बहुत सारा ऐसे इलायची सब है, आपको इलायची मिल जाएगा, लौंग मिल जाएगा, यहाँ पर भी रखा हुआ है, आप इसको यूज़ करिए और इसको खाइए और अच्छा स्मेल करिए। एक अच्छा अरोमा आपके जीवन से परमेश्वर तक पहुंचे। हालेलुया। कितने लोग खुश है? खुश है। हम लोग कुछ सीख रहे हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, है ना। जितने लोग टीम में हैं, गुस्सा गुस्सी मत करिए, झगड़ा झगड़ी मत करिए। बी इन गुड टर्म्स विद द म्यूजिशियन। हर लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करिए। हेलो ब्रदर, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, सबको आप विश करिए, सबके साथ अच्छे टर्म्स में रहिए, मेल मिलाप की भावना से रहिए, किसी से मनमुटाव मत करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिए। कुछ सिग्नल्स है, आई डोंट नो, डिड यू ऑल टच द सिग्नल्स? की सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर सब लोग जितने क्वायर में है, ये जितने हम लोग बाइबल कॉलेज में गए हैं, तीनों भाई बहन हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको वर्स गाना है तो बार बार आपका जो क्वायर डायरेक्टर आपको दिखाएगा कि हमें वर्स गाना, मतलब सेकेंड स्टैंजा गाना है, ठीक है। टू द टॉप, शुरुआत से हम लोग को शुरू करना है, फिर से शुरू से गाएंगे तो वो ऐसे दिखा देंगे, उसका मतलब लोग तैयार हो जाएंगे, शुरू से गाना है, ठीक है। उसके बाद ये चेंज ऑफ सॉन्ग, अगर
सॉन्ग बदलना है, अभी हमको दूसरा गाना में जाना जो मेरे लिस्ट में है। तो अगर वो क्वायर लीडर ऐसे कर दिया, आप भी तैयार हो गए, म्यूजिशियंस भी तैयार हो गए कि अब हम लोग सेकंड गाना में जाने वाले हैं। ठीक है, कोरस, दोबारा से आपको कोरस गाना है, फिर से गाना कोरस, फिर से गाना, तीसरा बार चौथा बार। तो आप ऐसे कर लिए, सी मतलब कोरस, तो यानी कि मुझे ये कोरस गाना, कोई भी गाना में कोरस होता है ना, तो कोरस को हम लोग बार बार गाते हैं। तो ये ब्रिज हो गया, गाने के बीच में एक ब्रिज आता है, ठीक है, इंटरलूड आता है, उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं अगर ब्रिज गाना है। अगर लास्ट लाइन को हम एंड कर रहे हैं, हमें 3 बार गाना है, कितना बार गाना है? 3 बार। तो हम लोग ये छोटा उंगली देखिए, सब लोग दिखाइए ऐसे छोटा उंगली। तो आप कभी भी देखिएगा अगर सिस्टर मेरी ऐसे कर रही है म्यूजिशियन को, उसका मतलब ये लास्ट लाइन को हम 3 बार गाने वाले हैं। लास्ट लाइन जैसे कि लास्ट लाइन कोई गाना का बताइए, कोई गाना हम लोग गाते हैं ना, कोई वर्शिप गाना में लास्ट लाइन जो होता है उसको 3 बार गाना, तो उसको बोलते हैं टैग। उसको क्या बोलते हैं? टैग। उसके बाद लास्ट में है एंड सॉन्ग। अब हम गाना खत्म कर रहे हैं, अब बाजा नहीं बजना चाहिए, इसका मतलब गाना क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अभी उसको भी पता चल गया बजाने वाला, ओ अभी और हमको म्यूजिक आगे नहीं बजाना है, ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब एंड ऑफ सॉन्ग। तो ये कुछ हैंड सिग्नल्स है जो हमें फॉलो करना है। लीडर्स लोग तो जानते हैं, आप लीडर्स लोग यूज कर सकते हैं ताकि आपके क्वायर टीम को पता रहेगा। लेट द जॉय ऑफ द लॉर्ड बी इन योर फेस। आप स्टेज में है लेकिन आपका चेहरा यीशु मसीह नहीं, पूरा दिल से, दिल खोल के यीशु मसीह, हालेलुया, पूरा दिल खोल के मुस्कुरा करके आनंदित होके हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। कैसे करेंगे? आनंदित होकर, खुश होकर मुस्कुराइए। जहां मुस्कुराना वहां मुस्कुराइए, जहां आपको परमेश्वर की आराधना करना आप आराधना करें, लेकिन उसमें भी एक जॉय होना चाहिए, रिजॉइसिंग, एंथुजियाज्म। और आप देखे होंगे सिस्टर मैरी, पास्टर सैमुअल, सिस्टर श्वेता को आप देखे कितना जोश के साथ आराधना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को भी इस प्रकार का ट्रेनिंग मिला था, इसलिए आज हमारे अंदर में ये इनबिल्ट हो गया कि हम आराधना कर पा रहे, लोगों को परमेश्वर के पास ला पा रहे हैं ना। So while worshiping, smile. What do? Smile, keep a cheerful face. खुश रहिए. Watch for cues. Cues means जो सिग्नल मिलता है उसको देखते रहिए, अभी कौन सा सिग्नल है। गलत गलत आप नहीं गा दीजिए, सही सही चीज को आपको क्या करना है? गाना है। हेलो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे मैं आपको पहले ही बता दी, कोई विजिटर आते हैं बीच में तो जो डायरेक्टर रहते हैं, क्वायर के लीडर रहते हैं, आप विजिटर्स को बीच बीच में आप वेलकम भी कर सकते, ग्रीट करके बैठा सकते और बता सकते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़े ही टेक्निकली, बड़ा ही डिप्लोमेटिकली आपको बताना है। कुछ नए लोग हमारे बीच में आए, लेकिन आज आपको मैं बता दूं, हम लोग आराधना कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, और लोगों को इनवाइट करिए ना, हम ऑर्डर ना करें लेकिन लोगों को इनवाइट करें। जैसे सिस्टर ने कहा कि हम लोगों को इनवाइट करें कि अभी हम आराधना करें। अगर आप चाहते हैं तो आराधना करिए, अगर नहीं चाहते इट्स ओके, आप बैठ के भी आप आराधना कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। और जब आपको अच्छा लगे आप खड़े होकर के प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं, नाच के गा सकते हैं। सो यू वेलकम देम एंड कीप देम एट ईज। लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए जब आराधना, क्योंकि बहुत लोग आते हैं एक बार और दूसरे बार लौट के नहीं आते, कहीं ना कहीं वो ऑफेंड हो गए हैं। तो ये सारी चीज को दिमाग में रखना है। जो लीडर यहाँ खड़े हैं, लोगों को देखना है कि अभी ऊँग रहे, सो रहे, तो कौन सा गाना गाने से और जोशीले हो जाएंगे, कौन सा गाना गाने से वो गा पाएंगे। बहुत सारे नए गाने हो गए तो कुछ पुराने गाने को भी डाल देंगे जो गाना लोग जानते हैं। ठीक है, सेंसिटिव रहना। बार बार मैं ये बात को बोल रही कि हम लोग को बहुत सेंसिटिव रहना है। जब हम लोगों को बोलते जबरदस्त ताली बजाइए ताली बजाइए, लोग नहीं ताली बजाना चाहते, कुछ लोग नए लोग हैं, तो बहुत केयरफुली हम बोले कि क्या आप चाहते लोग, तो खुद आप करिएगा तो लोग आपको देख करके भी करने लगेंगे। आप खुद आप हाथों को उठाते हैं तो लोग आपको देख के करते हैं, तो खुद आप नाचते हैं तो लोग भी आपको देख करके क्या करते हैं? नाचते। तो ये कुछ चीज़ है हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी गाना अगर गलती हो गया है तो गलत सुर में गाते नहीं रहना है। क्या करना है, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा में आपको लीड करना है ना, तो तुरंत आप स्टॉप होकर के सही नोट्स में उस गाने को उठाइए। आपको लगता है बहुत हाई हो गया, तुरंत उसको आप स्टॉप करके फिर से आप बोलेंगे, उनको इशारा देंगे कि मुझे सही नोट दीजिए, और इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। सो लेट अस क्रिएट एन एटमोस्फियर वेयर वी कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के काम को हम कर देख सकेंगे और
कॉन्ग्रीगेशन को सही रास्ते में हम लीड कर सकते हैं। जो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रताई और आत्मा के साथ हम आराधना करें, तो वो तभी हो सकता है जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ ट्यून्ड इन है, हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं। जैसे मैंने कहा, इस ग्लास में गंदा पानी भरिएगा तो गंदा पानी निकलेगा, प्रार्थना का जीवन भरिएगा प्रार्थना का जीवन निकलेगा, आराधना का जीवन भरिएगा आराधना का जीवन निकलेगा। तो आराधना का जीवन को हम बनाए, घर में खूब आराधना करिए। बच्चे, घर के बुजुर्ग, सब लोग देखना चाहिए कि आप आराधना करते हैं। सबको ही देखना चाहिए कि आप बाइबल पढ़ते हैं। क्या आपके बच्चे ने कभी आपको देखा आराधना करते हुए? क्या आपके परिवार वाले लोग ने देखा आपको प्रार्थना करते हुए? क्या आपके भाई बहनों लोग ने देखा आपको बाइबल पढ़ते हुए? दैट इज द क्वेश्चन। कितने लोग ने देखा कि आप एकांत में जाके प्रभु की महिमा कर रहे? तो जब हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा, तब हम जब यहाँ आएंगे या हमें जेल में भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि देखिए पौलुस और सिलास क्या एक बैग वो लोग आराधना करने लगे? क्या लगता है आपको अचानक से कैसे आराधना करने लगे? क्योंकि उनका जीवन क्या था? आराधना का जीवन था। परमेश्वर ने आदम और हवा को आराधना करने के लिए ही सृष्टि की है। तो इसीलिए जो चीज के लिए हम सृष्टि किए गए, हमें वो चीज करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग सब खड़े हो जाए और 1 मिनट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम लोग को कितनी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए अब दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, आराधना के बारे में सीखने के लिए आए। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि प्रभु बहुत सारे स्पीकर्स के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं शाम के वेला में प्रभु, आज के दिन भर प्रभु आपने हम लोग को प्रभु हमारे साथ में रहा, सिखाया बहुत सारे चीज़ प्रभु, हम नए नए चीज़ों को सीखे, बहुत सारे चीज़ में हम और भी स्पष्टता और बाइबल से सीखे, वचनों से सीखे, पास्टर सैमुअल से, सिस्टर श्वेता से, सिस्टर शीला से, बिशप मार्क से, सिस्टर नैन्सी से, सिस्टर मैरी से, पास्टर सैमसन से, सभी लोग से प्रभु जो कुछ भी हम सीखे प्रभु होने दे अपने जीवन में प्रभु, हम उसको प्रैक्टिस करने पाए, सीख सके। जितने लीडर्स लोग हैं, क्वायर लीडर्स है, जितने क्वायर है यहाँ पर, जो गाने वाले लोग हैं प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए ताकि हम महिमा को गा सके। हालेलुया। ओ यंदारा बलाबा शिखारा बराबा शानदारा बाबा, धन्यवाद देते प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए प्रभु, हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सुर में गा सके प्रभु, तेरी आराधना और महिमा कर सके, लोगों को प्रभु तेरे सिंहासन तक प्रभु हम पहुंचा सके प्रभु जी। जो प्रभु आपने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है प्रभु, उस जिम्मेदारी को प्रभु हम अच्छी रीति से कर सके, इस सेवकाई को प्रभु अच्छी रीति से प्रभु करने में प्रभु तू हमें सहायता और मदद कर प्रभु। ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्शिप जो हमें दी है प्रभु जी, पवित्रता और प्रभु जी नम्रता के साथ प्रभु, बिना कोई घमंड का हम कर सके प्रभु जी। हमारे हृदय से सारे पापों को धो के शुद्ध कर दीजिए, सारे गंदगी को प्रभु तू निकाल दे, और प्रभु तेरी महिमा, तेरे सच्चाई से प्रभु जी, तेरी आत्मा से हम हर एक को भर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे बीच में तू है, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर चीजों के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देने चाहते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।